नीलकंठ टेकाम जी, जबकि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राम कुमार यादव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। राम कुमार जी, आपसे इस बहस की शुरुआत करूंगा। 1 मिनट में अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें, उसके बाद तफसील से हम बातचीत करेंगे। दीपक बैज पीसीसी चीफ के आरोपों का आधार क्या है? देखिए, आज जिस प्रकार के माहौल यहाँ पर है, पहले इन्हीं लोग बोलते थे, कई प्रकार के हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाने के उन लोग प्रयास किए। आज छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से अधिकारी हो कर्मचारी हो, हम देखे हैं पड़ोसी राज्य जो है किस प्रकार के जो है अधिकारी जो है आरसीएस कार्यालय में जाते थे। दुनिया भर की जो है आज यहाँ पर देखने को मिला है। हम ये कहते हैं कि पहले भी लोग आरोप लगाए कि अधिकारी ऐसा होता है वैसा होता है। हम लोग जो है कांग्रेस की सरकार होती है तो जो एक कहना सच्चे मन से जो काम किया है, आज इनके अधिकारी कर्मचारी, मैं उस दिन की याद दिलाना चाहता हूं जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो रायगढ़ की धरती में जाके बोले थे कि आप जो है 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो। तो ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए नहीं था, ये उस समय के अधिकारियों के लिए था। तो आज जिस प्रकार से हमारे जो पीसीसी चीफ ने जो कहा है और इनके जो विपक्ष के जो हमारे मंत्री लोग जो कह रहे हैं, मैं लगता है देख पूरे प्रदेश के लोग हंस रहे थे कि किस प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों को इन लोग जो है दबा कर रख रहे हैं। ये शोभा नहीं देता। ठीक है, सत्ता आती है जाती है। आज ऐसा कि डर के माहौल बनाने के प्रयास कर रहे हैं, ये जो है बिल्कुल। सुना, कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस आरोप को, क्या जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस को बोलने के लिए समय कुछ भी नहीं है। जब छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने अपने घोषणाओं को पूरा करने के लिए 100 दिन का एक कार्यक्रम ले रखा है, ऐसे समय में एक बवाल पैदा करने के लिए और एक तरह से मुद्दा विहीन बातों को उछालने की जो पुरानी आदत रही है कांग्रेस की, वही चीज है ये। इसमें ना कोई दम है, ना किसी अधिकारी में कोई खौफ की भावना है, और न ही कोई दबाव में काम कर रहा है, और न ही अनावश्यक रूप से कोई अधिकारी कर्मचारी किसी संघ कार्यालय में या किसी कार्यालय में जा रहे हैं। आपके पास 50 सेकंड और है, बिना रोक टोक के आप अपना पक्ष रखें। बल्कि जो चीज हमने देखा है पिछले 5 सालों में, पान दुकानों में तक के कलेक्टर और एसपी की भर्ती करने वाले दलाल लोग बैठे रहते थे, और किस जिले में जाने के लिए कितना रेट देना पड़ेगा वो जग जाहिर था। और इस बात को कई बार आम जनता ने भी, मीडिया ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत जोश खरोश के साथ उठाया था। और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार जाने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इन लोगों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को, खास करके आईएएस और आईपीएस जैसे पद को भी इन्होंने जो है बंठा ढार करके रखा हुआ था। पीएससी का जो मामला है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, जिसको सीबीआई की जांच देने की घोषणा हो चुकी है। और ऐसे तमाम मामले जो अभी आने वाले समय में निकलेंगे तो कांग्रेस को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया था, और उसका उनको जो भुगतना पड़ रहा है वो एक मेन कारण अधिकारी और कर्मचारी ही थे। चलिए जवाब ले लेते हैं। राम कुमार यादव जी, ओपी चौधरी मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि हर पोस्ट पर एक प्राइस टैग लगा होता था, कितने रुपए दीजिए और ये पोस्ट ले जाइए। और यही आरोप नीलकंठ टेकाम जी भी कह रहे हैं कि हर ठेले, गुमटियों, पान ठेले तक में किस कलेक्टर की कितनी बोली लगनी है, कितने रुपए देकर कौन से जिले की पोस्टिंग लेनी है, ये आपके यहां होता था। ये आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या जवाब देना चाहेंगे? और पहला जो सवाल था कि दीपक बैज ने जो आरोप लगाया है बीजेपी पर, उसका क्या आधार है कि आपके पास, या फिर ऐसे ही है? देखिए, ओपी चौधरी जी को मैं यही कहूंगा कि वो तो मेरे जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं, और उस समय मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करता था। क्षेत्र के जो भी आम आदमी के भावनाओं को, वहां के आवेदन को लेकर के जिले के सबसे बड़े कुर्सी में बैठे थे तो मैं उनके पास जाता था। तो मुझे ओपी चौधरी जो बात किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार में वो कलेक्टर थे, उसी के अनुभव को वो बताया होगा। हमारे टेकाम जी भी बैठे हैं, ये भी अब जानते हैं प्रशासनिक अधिकारी में। तो ये जो इन लोग अनुभव पहले के पता है, आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी
जब जब भी कोई अधिकारी का पोस्टिंग करता है तो उसके शुद्ध मन से करते हैं वहां पर काम कराने के लिए। और अभी हमारे टेकाम जी बोल रहे थे, मेरे बड़े भाई, कि हम लोग जो है वादा पूरा करने के लिए अधिकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि आज जिस प्रकार से आज 1 माह से ज्यादा इन लोगों को शपथ लिया हो गया है सरकार गठन, लेकिन आज भी चाहे आप रोड का ले लीजिए, पेंशन का ले लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आज जो जरूरी चीजें हैं वो भी आज ठप पड़ा हुआ है। 1 माह हो गया, आज छत्तीसगढ़ सूना सूना सा है। कहीं पर जाकर देखोगे ठेकेदार काम कर रहे थे, उसको भी बंद कर दिए हैं। आज इन लोग कौन से मुंह से कहेंगे? ये वही सरकार है जिन्होंने कहा था मोदी जी के नाम पर बोल करके कि हम लोग जो है महंगाई को कम करेंगे। मैं टेकाम जी से पूछना चाहता हूँ, कहीं 1 रुपया गैस सिलेंडर का कम हुआ होगा, कहीं पेट्रोल का भाव कम हुआ होगा? यही सवाल है, यही तो रामकुमार जी सवाल ले जी। नीलकंठ जी, लगातार ये आरोपों की झड़ी कांग्रेस ने आप पर लगाई है और आपने जब अपना पक्ष रख रहे थे तब भी आपने कहा कि गुमठियों तक में ये तय होता था कांग्रेस सरकार में कि किस व्यक्ति को कौन से जिले की पोस्टिंग मिलनी है। अब तो आप सरकार में हैं, बहुमत के साथ सरकार में हैं, तो क्या वो लोग जो आपने जो सो कॉल्ड कोट एंड कोट वर्ड यूज किया दलाल, क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल और करेंगे। अभी आपने 1 महीने का वक्त आपके सरकार बनने को गुजर चुका है, उसमें उस दिशा में क्या काम किया आपने? शुरू के 1 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल का बोनस का वितरण किया है और जो वादे जितने भी किए जा चुके हैं। नहीं, अधिकारियों को लेकर जो आपने कहा है कि इस जिले में इतनी पोस्टिंग के लिए इतने रुपए लगते थे कांग्रेस के शासनकाल में, तो क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे और उस दिशा में कुछ काम हुआ है? देखिए, पीएससी के लिए जो सीबीआई की जांच का आदेश हुआ है ये इसी की शुरुआत है। अच्छा। और बाकी मामलों में भी जो कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ मामलों के प्रारंभिक रिपोर्ट मंगाए जा रहे हैं और जहां जहां पर तथ्य सामने आ रहे हैं, पूरे साक्ष्य के साथ आ रहे हैं, उसमें कार्रवाइयां प्रारंभ हो गई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे अभी रामकुमार भाई बोल रहे थे कि 1 महीना हो गया लेकिन अभी भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप जरा बताइए कि बेरोजगारों को आपने वादा किया था, उसको कब और कितने समय के बाद और किस रूप में आपने पूरा किया? और छोटे छोटे कर्मचारियों को नियमित करने का आपने वादा किया था। आपने किसानों का अंतिम वर्ष के समय जो उनकी राशि देनी थी धान की, इसका जवाब ले लेते हैं नीलकंठ जी, इसका जवाब ले लेते हैं। अधिकारियों वाले मुद्दों पर रहे तो आज की बहस सार्थक रहेगी। रामकुमार जी, ये लगातार ये आरोप आप पर लगता रहा है क्योंकि ईडी की कार्रवाई जब हुई तो तमाम जो अधिकारी थे, आप ही के प्रशासन के जो अधिकारी थे, वो अब फिलहाल जेल में हैं। तो क्या आपकी सरकार के अंतर्गत जो अधिकारी काम कर रहे थे, कोल घोटाला हुआ उसमें कितने अधिकारी अभी जेल में हैं? तो आप यही तो सवाल ओपी चौधरी पूछ रहे हैं कि किस नैतिक अधिकार पर आप सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से? क्या जवाब देना चाहेंगे बीजेपी को? देखिए, ओपी चौधरी हो या विष्णुदेव सहाय हो या भाजपा के नेताओं हो, उन सबको मैं ही कहना चाहता हूं कि अधिकारी कितने पढ़ लिख करके यूपीएससी पीएससी का पेपर दिला करके कितने कठिन परिश्रम करके आते हैं। और ओपी चौधरी साहब भी एक कलेक्टर रह चुके हैं। तो इस प्रकार के अधिकारियों के प्रति उनके मन में कितने भावना है, देखो कि उनको दलाल कह रहे हैं। भाई, आज के डेट में कानून ये है कि पैसा लेना पैसा देना दोनों एक ही समान होता है। तो उन्हीं के बिरादरी के आईएएस आज उनके ही आईएएस लोगों को किस प्रकार से ब्लेम लगा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि ओपी चौधरी मात्र एक अकेला दुनिया में आईएएस में दूध के धोला है, बाकी लोग आप लोग घूस लेके पैसा दे करके आईएएस बने हैं, ऐसा उनको कहना है। सुनिए जी बताएं। मैं कह रहा हूं कि आज भाई, आज इनके पास सत्ता है। अगर कोई भी इनके पास सबूत होगा कि कोई आईएएस कहीं पर कलेक्टर बनने के लिए पैसा दे करके बना है, ऐसा इन लोगों के पास सबूत है, तो कार्य उनको जांच कराए और जांच करा करके वो जो है उसमें कार्रवाई करें। ये खाली आईएएस आईपीएस लोगों को एक प्रकार का कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीति में लोग राज करते हैं। इन लोग जो है जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है, कर्मचारियों में भय के बना हुआ है, क्योंकि इन लोग जो है भय बना के काम करते हैं। यही तो सवाल है। मैं 2 बार ये सवाल आपसे पूछ चुका हूं कि दीपक बैज ने जो बयान दिया उस बयान का आधार क्या, और ये भी अभी भी आपने कहा कि भय का माहौल अधिकारियों में। इसके पीछे की वजह तो बताइए, कोई आधार तो बताएं कि जनता समझे कि कैसे अधिकारियों में भय का माहौल है। देखिए,
आज जब से इन लोग देखे सरकार बना है तब से इन लोग कह रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है, वो घोटाला हुआ है। अब कलेक्टर एसपी के लिए पोस्टिंग कराने के लिए पैसा लेते थे, लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमारी कहना है कि भाई आपके कलम में पावर आ गया, आप प्रदेश में अब न्याय करो ना, आप जांच कराओ, ये भी जांच कराइए। यही तो जवाब दे रहे हैं नीलकंठ जी। जांच कराइए, इसी मामले की जांच इसकी शुरुआत है, इसका भी कराए। कौन सा कलेक्टर, चाहे टेकाम हो, चाहे वो ओपी चौधरी हो, या कौन आईएएस कौन आईपीएस कहां पैसा लेकर के कलेक्टर बना है, उसका इन लोग जांच कराए। और अगर नहीं जांच हो सकता है, नीलकंठ जी से जवाब, कलेक्टर एसपी लोग देख रहे हैं कि नीलकंठ जी से जवाब ले, दलाल कह रहे हैं, वो भी एक स्वाभिमानी नीलकंठ जी से जवाब ले लेते, उसका जवाब आपको अधिकारी लोग नीलकंठ जी से जवाब ले लेते भाजपा के सरकार को। नीलकंठ जी, आप तो दिग्विजय सिंह सरकार में भी प्रशासन में रहे, फिर आप छत्तीसगढ़ आ गए, अजीत जोगी की सरकार भी आपने देखी, रमन सिंह की भी देखी, भूपेश बघेल की भी आपने देखी। तो जो आरोप लग रहा है, ओपी चौधरी ने जो आरोप माफ कीजिएगा, ओपी चौधरी ने जो कहा है कि तबादला उद्योग चल रहा था और बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है, तो क्या आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया था क्या? बिल्कुल अनुभव किया गया है। और मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरी कलेक्टरी कांग्रेस के समय में नहीं हुई। मैंने पहले फील्ड का काम कर लिया, और जब कांग्रेस की सरकार आई उस समय भी मैं कलेक्टर के रूप में काम कर रहा था। अगर कांग्रेस की सरकार रहती नहीं है, जिन लोगों ने अभी अपना, अब तो आप सरकार के हिस्से हैं, बीजेपी के विधायक हैं, आप खुलकर नाम ले सकते हैं उन लोगों के। नाम लेना एक मर्यादा की बात होती है। नाम लेने का क्या सवाल है। इनके संरक्षण में कोयला का घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, अधिकारी अंदर गए। अगर नैतिकता होती तो अधिकारियों को ये सपोर्ट करते। क्या जो अधिकारी आज जेल के अंदर हैं, उन्होंने उस समय के सरकार के मुखिया के कहे के बगैर ये सब किया है क्या? या उनके जो मंत्री हैं उनके दबाव के बगैर किया है क्या? हमारा तो अनुभव रहा है, आवंटन पहुंचता नहीं था और काम करने के लिए फोन आ जाया करते थे कि ये काम जो है इस व्यक्ति को दिया जाना है, यही करेगा काम। ये खदान जो है इस व्यक्ति को मिलना चाहिए, रेत का खदान वो चाहते हैं। तो ये हमने महसूस किया है। तो उस वक्त आपने इस सवाल को उठाया था? बिल्कुल उठाया था, इसीलिए तो हटा दिया गया था। इसी वजह से कार्रवाई हुई थी आप पर। मुझे राम कुमार जी जवाब दें, बड़े देखिए, गंभीर आरोप लगे हैं आप पर। तो देखिए, मैं टेकाम जी बड़े अफसर आईएएस जैसे पोस्ट में रह चुके हैं, और हर चीज के गरिमा होता है। एक विधायक हो या मंत्री हो या पीएम हो या सीएम हो, या ये तो अपना प्रशासन अपना वो एक कहना चाहिए लोकतंत्र का तरफ से जाते हैं। एक तरफ से जो है भारत के संविधान के अनुसार कोई भी आईएएस कोई आईपीएस बनता है, ये बहुत बड़ी पद होती है। ये लोकतंत्र में इससे बड़ा और कोई पद नहीं है अधिकारी में। जिस प्रकार से टेकाम जी तो पढ़े लिखे, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। इस प्रकार से बात करना कि मैं कलेक्टर था तो किसी का फोन आता था, हम तो आज टेकाम साहब को देख करके ये भी सोच रहा हूं मैं कि इसमें कोई एक वो होना चाहिए कि अगर कोई आदमी कलेक्टर बनता है तो उसको पूछा जाए ऐसे लोगों से कि भाई आप भविष्य में क्या चुनाव लड़ने की आपके ये तो नहीं है। आज कलेक्टर रह चुका है, वहीं से विधानसभा चुनाव लड़े हैं उसी जिले से। और आज जिस प्रकार से आज आरोप लगा रहे हैं ये गरिमा के अनुरूप है। मैं कहता हूं टेकाम जी से, मेरे भाई हैं बड़े भैया, इनको मैं अपना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आज कांग्रेस की सरकार में जियो और जीने दो समभाव से काम हुआ, आप देखना टेकाम जी आने वाले अभी तो 1 महीना हुआ है, इसमें भय बना हुआ है। यहाँ अधिकारी हम देखे हैं हमारे मध्य प्रदेश में जब भाई बंटवारा जमीन का हुआ है, टीबी का बंटवारा नहीं हुआ है। हम टीबी को मध्य प्रदेश को देखते हैं, वहां का टीबी को भी वहां आरएसएस के कार्यालय में आईएएस आईपीएस को वहां पर हाजिरी लगाना पड़ता है। ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बताता है कि किस प्रकार से जो है कर्मचारियों को दबा कर रखा जाता है। आखिरी काम जी, आप जो है जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं आपके पास छत्तीसगढ़ की जनता सबको देख रहे हैं। नीलकंठ जी, जो आरोप रामकुमार यादव ने भी लगाया और कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया, एक संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा 30-40 सेकंड में, कि अमुख रूप से जब भी बातचीत चलती है जनता के बीच, दर्शकों के बीच हम जाते हैं तो ये कहा जाता है कि जैसी सरकार अगर बदलेगी तो अफसरों का ट्रांसफर तो होना ही होना है, क्योंकि ये सरकार का अधिकार भी है कि वो सरकार में आई है और वो अपने हिसाब से प्रशासन को चलाना चाहती है। लेकिन ये क्या छवि बना दी गई है क्या कि ये सरकार आएगी तो ये अधिकारी का ट्रांसफर हो जाएगा, ये अधिकारी यहां पर जाएगा? क्या ये जो दर्शकों की माफ कीजिएगा जनता के बीच जो मैसेज जा रहा है,
क्या इससे थोड़ी सरकारों को इस पर भी चिंता करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप लिस्ट उठा करके देखेंगे तो आज भी बहुत सारे अधिकारी हैं जिन लोगों ने अपना चाल चरित्र और कामकाज जनता के हित में किया है, वो लोग यथावत बन करके काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जब भी सरकारें बदलेगी तो पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। जहां तक कि राम कुमार भाई का ये कहना कि कलेक्टर थे और वहीं से चुनाव लड़े, तो वो मेरा संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, आपने तो, आपकी सरकार ने तो मेरा वीआरएस तक के मंजूर नहीं किया, उसके लिए भी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना पड़ा। क्लोजिंग स्टेटमेंट एक बार राम कुमार जी से ले लेते हैं। राम कुमार जी, हाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट बताएं। टेकाम जी को मैं कहना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है टेकाम जी। अगर महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बिस्मिल्लाह खां जी अगर देश को आजाद नहीं करते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान अगर नहीं लिखा होता, तो आज जिस कलेक्टर की बात कर रहे हैं आप कहां होते? आप उसी कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके बात को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि जिस प्रकार से साम्यवाद, जिस प्रकार के जो एसटी एससी ओबीसी जो प्रदेश का, देश का जो शोषण करता है, कर्मचारी को, नेताओं को दबा कर रखता है, उस पार्टी का आज विधायक बन गए, इतने में उसका जय जयकार कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता, आपके विधानसभा के लोग भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप विधायक बनने के लिए बहुत सारा ऐसा आरोप लगा दो जो तो राम कुमार जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से कर्मचारियों के हित में सभी कांग्रेस का लगातार आरोप ये रहा है बीजेपी पर कि सरकार बनने के बाद गंभीर आरोप उसने बीजेपी पर लगाए हैं, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उनके अंदर जो भय है उसको लेकर। जबकि बीजेपी का कहना है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो जिस तरह से काम करेगा, उस जिसने लगन से काम किया है उसकी जो पदस्थापना है वो यथावत रही है। और लगातार इसी विषय को कांग्रेस लगातार उठाना चाहती है, क्योंकि आगे 2024 का भी चुनाव है। जबकि बीजेपी कह रही है कि लगातार इस विषय पर कांग्रेस मुद्दा विहीन है और इसीलिए इस विषय की राजनीति कर रही है। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम कुमार यादव जी, नीलकंठ टेकाम जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस बहस का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।